जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 39 पर दोहा नंबर 1। श्री रामाय नमः, 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 श्री रामाय नमः। रोह द्वेष की आग हो भड़क रही जिस बीच, उसे शांत सम रह करूं नाम सुधा को सीन। नास्तिक दल में जाकर स्वर सप्तम आलाप, कहूँ राम सुख नाम है हरता पाप संसार। विषम विरह वियोग जन्य तड़पन जन में जान, राम नाम सुर सरित में उसे कराऊं स्नान। पीड़ित जन को देख कर रोगी सोगी पाए, नाम सुधा रस औषधि दूं मैं उसे छकाए। विपदा संकट में गिरे जिनके जाए समीप, राम नाम सुमंत्र का वहाँ जगाऊंगी। विपद घोर में अटल रहे संकट में दिल थाम, मरण कष्ट में धर धृति जपू शांत रहना। विपद घोर में अटल रहे संकट में दिल थाम, मरण कष्ट में धर धृति जपू शांत रहना। श्री रामाय नमः, 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 श्री रामाय नमः। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जहां पर द्रोह द्वेष की आग हो, जहां भड़क रही है वहां उसे मैं शांत सम रह कर करूं। सम रह कर, कोई पर्सनल लेके नहीं, कोई कुछ करके नहीं, सम रह कर रहूं और नाम की अमृत से सींचूं उस चीज को। फिर महाराज कहते हैं कि मैं नास्तिक दलों में जाकर पूरे सप्तम स्वर से मैं कहता हूँ, कहूं कि राम ही सुखधाम है। सारे पाप और सारे दुख वो हर लेता है, राम ही है। सो महाराज जाते नास्तिक दलों में और निर्भय होकर सप्तम स्वर में कहते, बिल्कुल ऊंचे कहते। और फिर उन्होंने कहा कि लोगों में विषम विरह वियोग इस तरह की जो अग्नि जल रही होती, तड़पन उसमें जानकर और फिर राम नाम के सुरों में मैं उनको स्नान करवाता। फिर पीड़ित जन को देखकर रोगी को नाम सुधा रस औषधि में छिका देता। और फिर विपदा में संकट में घिरे जन को समीप जाकर राम नाम सुमंत्र का वहां दीप जगा देता। और जितने भी विपदा आई हुई है, घोर संकट में दिल थाम कर बैठे हैं या फिर मरण के कष्ट में हैं, सो मैं जपूं शांत होकर नाम।
सो ऐसे महाराज काम करते हाँ, और आज भी कर रहे हैं। सो इसलिए, लेकिन उनका स्वयं का करना इतना गजब का है कि आज कितना इतना विशाल उनका परिवार है। बट प्रोवाइडेड अगर गुरु ऐसे मिले हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपना उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करें, उनकी शिक्षाओं का पालन करें। या बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत कृपा रही। और एक साधिका जी कहते कि वे बैठक ले रहे हैं, अभ्यास करते हैं महाराज की शिक्षाओं का। तो उनकी बहन, वो भी दीक्षित हैं, और उनके घर वे गए और उनके घर कोई विपदा आ गई, उनका सारा का सारा बिजनेस ये वो सब। और कहते मैं उनके घर खड़ी हूँ, मैं उसकी बातें सुन रही हूँ और सब कुछ कर रही हूँ, और मुझे अपनी सोच और अपने नजरिए में इतना अंतर लगा, जो कि वो दीक्षित है जबकि, और भी धार्मिक भी है, राइट। सो लेकिन मुझे अपनी सोच में बहुत ही जबरदस्त अंतर लगा। तो बहुत अच्छी, बहुत ही सुंदर कृपा है ये कि हम देख सकते हैं दूसरों को, जो दीक्षित हैं, सत्संग जाते हैं, उनका ऐसी चीजों में नजरिया किस तरह से होता है, और जो साधक स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं का अभ्यास कर रहे हैं, अक्षर अक्षर उसका पालन कर रहे हैं, उनकी सोच में किस तरह का डिफरेंस आ जाता है। वही परिस्थिति, लेकिन नजरिया बहुत डिफरेंस। पर यहाँ पे एक क्वेश्चन का बात है, जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग ऐसा देख पाते हैं, उनको ये भूल जाते हैं कई बार अंडरस्टैंड करना कि हर की अपनी जर्नी है, राइट। किसी को मात्र एक दिन में बता के राम मंगल कर रहे हैं और उसका सारा बिजनेस चौपट हुआ है वो उसे पल्ले नहीं पड़ने वाला, राइट। राम मंगल कर रहे हैं, ये पल्ले पड़े, ये लगभग 2-1.25 साल की मेहनत है, क्योंकि एक तो संगति वैसी चाहिए, थॉट प्रोसेस वैसा चाहिए, और उसको बार बार निरंतर डिफरेंट उसमें प्रैक्टिस करना, और फिर अपने मन को सिधाना, ये यकीन करने में कि राम मेरा मंगल कर रहे हैं, इसमें जरूर कुछ अच्छा होगा। बहुत लोगों के जब इस तरह का हैपनिंग होती है, जॉब चले जाती है, ये हो जाता है, ऐसा हो जाता है, तो उन्हें लगता है कि इट्स ओवर, सब खत्म हो गया, और उसके कारण वे अपने मन को उन्नति व सफलता में के द्वार बंद कर देते हैं। लेकिन महाराज जैसे कहते हैं कि मन के जीते जीत है। सो अगर हम जो विपदा आती है उसे मात्र एक लर्निंग स्टेप लेते हैं कि सिखाने के लिए आई है, क्या सिखाने के लिए आई है, मुझे बेटर करने के लिए आई है, और मेरा द्वार तो ऑलरेडी खुला है, वो लिटरली वैसी ही अपॉर्चुनिटी बनती है, वैसे ही सब कुछ बनता है। सो बहुत कृपा है प्रभु की, और कि वे इस तरह से हमें अपनी सोच दे रहे हैं, और हमसे फिर वैसे एक्शन करवाते हैं। बहुत कृपा है, बहुत सुंदर है। और प्रभु से यही विनती है कि इतनी सुंदर चीजें वे देते हैं, सुदृढ़ कर दें उन चीजों में। जैसे कि अगर हमें किसी कारणवश कोई कर्व लेना पड़ता है, टर्न लेना पड़ता है, पर हमें इसमें हमारा सत्य भाव हो कि हमने ये टर्न और ये कर्व क्यों लिया है और किस कारण लिया है, ये चीज होनी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ये सत्यता सदा ही रहनी बहुत जरूरी है, और जो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं उस पर चलना बहुत ज्यादा उसके लिए बल चाहिए, वो फेस करने के लिए। और सब कुछ महाराज ही देते हैं, सारा पैकेज महाराज का है, लेकिन चल सके, बहुत सुंदर है।
किसी ने पूछा कि श्री अधिष्ठान जी के लिए क्या नियम है और फिर हमें कैसे मिल सकते हैं। देखिए, महाराज के ग्रंथ हैं, अगर आपको श्री अधिष्ठान जी शब्द सुने हैं किसी से, ये कोई जैसे मेडल, वो कई लोग ऐसे मान लेते हैं कि भाई अच्छा ये भी मिल जाए, ये वाले रंग की भी माला मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे श्री अधिष्ठान जी भी मिल जाए, मुझे मतलब सारे जो सोचते हैं ये अक्वायर करने की चीजें हैं ये इस हमारे सत्संग में। श्री अधिष्ठान जी के जो भाव हैं वो आपको प्रवचन पीयूष जी से डायरेक्टली पढ़ने चाहिए। जो भी आपको कहता है श्री अधिष्ठान जी मिलते हैं, ऐसा होता है ऐसा होता है, तो वो आपको पहले स्वामी जी महाराज के जो भाव हैं श्री अधिष्ठान जी के प्रति वो पता होने बहुत जरूरी है। अगर आपने उनको अच्छे से पढ़ा नहीं है और उसे अंगीकार नहीं किया है तो वो जो चीज है जो आपको मिलनी है उसका आप महत्व नहीं समझ सकते, राइट। उसको आप इसी तरह ही लेंगे, अच्छा जैसे ये साड़ी नहीं आई, अच्छा ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ऐसे पर उससे फिर लाभ नहीं होता। फिर आया प्रश्न, ये जो श्री अधिष्ठान जी हैं ये आपके जो लोकल श्री रामशरणम है वहां से मिलता है, वहां पे बताना होता है। फिर दिल्ली से आता है, अगर दिल्ली से कनेक्टेड है तो, बाकी जगह से कैसे मिलता है वो मुझे पता नहीं। आपके अगर लोकल वो है, अगर आपके लोकल श्री रामशरणम नहीं है तो आस पड़ोस का जो श्री रामशरणम है वहां पर आप बात करके अपना नाम लिखवा सकते हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं। अब यहाँ पर एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परिवार को दिया जाता है, ये एक बंदे को नहीं दिया जाता, राइट। जैसे कि क्योंकि घर में आता है, ये घर में आते हैं और फिर सारा परिवार की स्वीकृति से फिर ये इनकी पूजा होती है। बाकी दीक्षित अगर नहीं है तभी मिल जाता है अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो। लेकिन श्री अधिष्ठान जी का आदर सम्मान आपके परिवार में किस तरह होता है या किस तरह है वो अलग बात है। सो मोस्टली दीक्षित परिवारों को ही मिलता है, मिलते हैं श्री अधिष्ठान जी। सारे दीक्षित हैं, फिर जाके गुरुजनों से के आशीर्वाद से मिलते हैं। अब एक साधिका जी इसी संदर्भ में कहती हैं कि मेरा बच्चा छोटा है, मैं उसको भी श्री अधिष्ठान जी के आगे आने नहीं देती हूँ। देखिए, जो बच्चा छोटा है जब तक वो दीक्षा नहीं लेता तब तक तो वे आ सकता है, क्योंकि सारे परिवार को मिला होता है। या इसी संदर्भ में किसी ने कहा कि हमारे जो वर्कर हैं और हमारी कोई भी पूजा होती है तो वे भी आते हैं, तो वहां पे श्री अधिष्ठान जी नहीं। सबसे बेस्ट बात है कि आप दीक्षा उन्हें दिलवा दीजिए, फिर वो बैठेंगे। और घर के जो श्री अधिष्ठान जी होते हैं उनका महत्व बहुत अलग होता है। जो श्री रामशरणम के श्री अधिष्ठान जी हैं वो सार्वजनिक स्थान है, आपका घर आपका कमरा सार्वजनिक स्थान नहीं है, तो पर आपने इनवाइट किया है। अगर आपको पता है कि यहाँ पे नॉन साधक बैठे हैं तो आप पर्दा कर सकते हैं और बाकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और लेकिन जब आप श्री रामशरणम जाते हैं वे स्थान अलग है, वे सार्वजनिक स्थान है और उन स्थानों के लिए श्री अधिष्ठान जी अलग है। आप नोटिस करेंगे कि आपके स्थान में अगर ओपन सत्संग है तो जो बैठक होती है ध्यान की, वहां बहुत स्पष्ट लिखा होता है कि ये केवल दीक्षित साधकों के लिए है, क्योंकि वहां पे जो चर्चा, वहां पे जो बाकी चीजें होती हैं केवल और केवल दीक्षित साधकों के लिए होती है। हम भी जो महाराज श्री के प्रवचन लेके आते हैं, इवन ध्यान के लेके आते हैं, वो जो प्रवचन आते हैं वो नॉन दीक्षित नहीं सुनते, वो तो दीक्षित साधक भी नहीं सुनते। अगर मेरी वॉल पे भी आ रहे हैं वो प्रवचन, वहां तो मेरी वॉल पे तो आना ही बड़ा रिस्ट्रिक्टेड, महाराज का बहुत एक चक्र बना हुआ है, हर कोई आके
ना टॉक सुन सकता है हर कोई आके, ना ही सत्संग अटेंड कर सकता है। नो, इसकी गारंटी है। सो इसलिए ध्यान के जो प्रवचन है वे जो बाहर जो लोग सुनते हैं वो सिर्फ वही सुनते हैं जो कनेक्टेड हैं, जिनको आनंद आते, जिनको बातें मतलब उनके माइंडसेट से मिलती हैं। बाकी कोई नहीं अटेंड करता सत्संग, कोई यहाँ तक कि कोई बाहर का भी नहीं अटेंड करता। ये जो सत्संग है ये तो बहुत बहुत ही ज्यादा, आप यकीन मानिए, ये जो टॉक्स भी होती हैं ये भी हर कोई नहीं अटेंड करता, ये हर कोई के कान में नहीं जाती है। ये तो जिनको महाराज ने सुनवाना होता है वही जाती हैं। ये टॉक हर एक के वो नहीं जाती कि भी आप हर कोई सुन रहा है, पल्ले नहीं पड़ना क्या बोलती जा रही है ये नहीं, ये जनरल पब्लिक के लिए है ही नहीं टॉक्स। ये सारी जो टॉक्स हैं ये साधुकों के लिए टॉक्स हैं नॉन साधक नहीं सुन उनको नहीं समझ आएंगी बिल्कुल भी। सो इसलिए ये बहुत एक गुरुजनों की, क्योंकि गुरुजनों के हाथ में है। सो कौन इसको सुनता है, कौन सत्संग भी उसमें आता है, बैठता है, ये महाराज की परमिशन से ही आया जाता है। ऐसे नहीं कोई आ सकता ना, दीक्षित साधक भी नहीं आ सकते, राइट, परिवारजन भी नहीं आ सकते, बिल्कुल आप नहीं आते, आप कितना मर्जी देख लें। और अगर आपके विचारधारा इस तरह के नहीं है जिससे हम लोग यहाँ सीखते हैं, आपका इंटरनेट ही गड़बड़ होता जाएगा, अंदर बाहर ही होते जाएंगे बाहर ही निकाला बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चीज, बहुत ओपन अवेलेबिलिटी नहीं है। ये हर कोई ये समझ नहीं आती, ये जो द्रोह और ये फाइलें बनाते हैं ये इनको नहीं पता ये किस तरह का चक्र है। इसलिए गुरुजन लाते जा रहे हैं, क्योंकि उनका उस तरह से है नहीं कि वो महाराज उन्हें बताएं कि ये क्या कर रहे हैं, ये मैं कर रहा हूं, यहाँ पे कोई नहीं जा सकता। वो अपनी चर्चाएं करते रहते हैं और फाइलों के पन्ने बढ़ाते रहते हैं। वो अंत समय उनकी तैयारी अनुपमा को याद करने की है, तो क्या कर सकते, फाइल तो उसी की बनेगी ना जिस अंत समय जिसको याद करना है। सो इसलिए यहाँ सब हर कोई नहीं सुनता, महाराज लाते हैं और महाराज सुनाते हैं, और महाराज का है सारा कंट्रोल्ड, टोटली कंट्रोल्ड, राइट। सो इसलिए हम इन चीजों में नहीं जाते। जो चीजें श्री दिष्टान जी फिर घरों में फिर उन्हीं को इनवाइट अपने प्रेयर रूम में कीजिए। वो प्रेयर रूम है, वो बहुत सीक्रेट रूम है, राइट, वो बहुत प्रेशियस रूम है, हर कोई नहीं आप एंट्री देते वहां पे सो इसलिए पूजा करनी है, गेस्ट को बुलाना है, सार्वजनिक अपने ड्राइंग रूम में सेट कीजिए, अपने मित्रों को बुलाइए, वहां पूजन कीजिएगा, rather देन कि अपने प्रेयर रूम में आप मुझे बहुत स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट लगता है कि हम लोगों को अपने जो पूजा का पार्ट है वहां पर बुला रहे हैं। इट इज, पता नहीं लोग करते हैं, पर मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगता है कि हम किसी अन्य को अपने पूजा कक्ष में क्यों लेके जाएं, बहुत बहुत स्ट्रेंज लगता है। पर करते हैं लोग, तो फिर प्रश्न आते हैं इस तरह के। तो हाँ, अपने गेस्ट बुलाने, आप राम शब्द रखिए, सत्संग कीजिए, पूजा कीजिए, चाहे दिवाली पूजा है, चाहे कोई मर्जी पूजा है। जो श्री दिष्टान जी हैं वो पर्सनल है, बिल्कुल आपकी निजी उसके लिए, या फिर दीक्षित साधकों के कट्ठे जाप पाठ के लिए है, नॉन दीक्षित के लिए नहीं है, नॉन बिलीवर के लिए नहीं भी है। जो मैं दीक्षित कहती हूँ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, दीक्षा ले तो ले रखी होती है, पर प्रेम नहीं होता, विश्वास नहीं होता, उनके लिए भी नहीं है, वो देख भी नहीं पाते। बहुत जबरदस्त ये चीज है, जो नॉन बिलीवर्स होते हैं वो इनको देख भी नहीं पाते। सो इसलिए बहुत 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 बहुत
रहस्यमय चीज़ें हैं, बहुत सुंदर चीज़ें पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।